अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिश फ़ारूक है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटनी ब्लिंकन का विज़िट चाइना का, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है जियो पोलिटिकल पॉलिटिक्स के लिए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी। इस विज़िट की वैल्यू इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि चाइना और यूएस तो दुनिया की सुपर पावर्स हैं, और जहाँ यूएसए की इकोनॉमिक सिचुएशन भी हम सबके सामने है, और यूएसए का जो स्टेटस है, सुपर पावर जो है वो नीचे जाता जा रहा है। दुनिया में एक और सुपर पावर उभर कर आई है, वो चाइना। और ये दो पार्टी जब एक साथ बैठेंगी, एक साथ मुज़ाकरात करेंगी, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया का इंटरेस्ट इन्हीं पर होगा। इस विज़िट की अगर मैं समरी छोटी सी सबसे पहले अगर आपको बताऊं कि इससे पहले होता क्या रहा है, तो इस विज़िट से पहले जब एंटनी ब्लिंकन से पूछा गया कि आपके लिए इस विज़िट की क्या वैल्यू है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये एक बहुत वैल्यूबल विज़िट है मेरे लिए, लेकिन हमारे नज़दीक सबसे वैल्यूबल इस वक्त इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो विज़िट कर रहे हैं यूएसए का, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। ये विज़िट उस लेवल का इंपॉर्टेंस का हामिल नहीं है। लेकिन जैसे ही एंटनी ब्लिंकन चाइना लैंड किए, उनके जो डायलॉग हुए टॉप डिप्लोमेट, जो चाइनीज़ टॉप डिप्लोमेट हैं उनके साथ, फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो उससे टोन से ये पता चल रहा था कि जो अमेरिका में उनकी टोन थी वो काफ़ी टोन डाउन हो चुकी है, और चाइना में उनकी टोन एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उभर कर सामने आई। इस विज़िट की इसलिए भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि G20 समिट में जहां मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट जो बाइडेन की, उसके बाद से एज सच टॉप लेवल मुलाकात किसी इन दोनों मुल्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी नहीं हुई। और ये बड़े अरसे बाद एक मुलाकात हो रही है जिसमें दोनों मुल्कों के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं वो आमने सामने होंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इस ट्रिप को और इस मीटिंग को करार दिया जा रहा था। तो ये एक मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड ये था। अगर हम लोग बात करें एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उन्हें वेलकम किया, लेकिन अपनी मुलाकात में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दो टोक अंदाज में एक बात ज़रूर सामने रखी कि हम लोगों को यूएसए के इंटरेस्ट से कोई सरोकार नहीं है। यूएसए अपने मुल्क में जो करता है हम लोगों को कोई मसला नहीं है, उनकी इकोनॉमी, उनकी मर्ज़ी, जो तरीक़ेकार अपनाना चाहते हैं अपनाएं, हम लोगों को उनसे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन चाइना के जो इंटरेस्ट्स हैं, जो लेजिटिमेट राइट्स हैं, और चाइना की जो इकोनॉमी है, उसको प्रोटेक्ट करना भी यूनाइटेड स्टेट्स का काम है। इसलिए, और अगर प्रोटेक्ट नहीं भी करना तो उसको रिस्पेक्ट ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा जिस तरह से नैन्सी पेलोसी का विजिट था ताइवान का, और ताइवान के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बार बार इंस्टिगेट कर रहा था अमेरिका चाइना को कि चाइना उस पर कोई रिएक्शन अपना शो करे। वो चाइना ने वो रिएक्शन शो नहीं किया, लेकिन एक इंस्टिगेशन ज़रूर थी यूएसए की तरफ से। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने इस मुलाकात में दो टोक अल्फाज में बोला कि देखें, चाइना और यूएसए दोनों सुपर पावर्स हैं दुनिया की, दोनों एक दूसरे के राइट्स को, दो एक दूसरे के इंटरेस्ट्स को, एक दूसरे की तरक्की को, एक दूसरे के लेजिटिमेट जो वैल्यूज़ और क्लेम्स हैं उनको रिस्पेक्ट करें। यूएसए के हर राइट को, जो जायज़ राइट है, उसको चाइना ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन चाइना की तरफ से ये गिला ज़रूर रहा है कि यूएसए ने हमेशा इंस्टिगेट करने की कोशिश की है, ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की है। ताइवान हो, चाहे वो हांगकॉन्ग हो, चाहे वो कोई और रीजन हो, चाहे वो सीपेक हो, जो कि चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है अंडर PRI। तो इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये भी कहा कि आजकल के दौर में दो ममालिक एक दूसरे से लड़ें, ये किसी के लिए भी फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। इस जो प्लानट अर्थ है वो एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी जगह है जहाँ दो सुपर पावर्स जो हैं वो को एग्जिस्ट कर सकती हैं। और हम लोगों ने देखा है कि फियर्स राइवल्स भी जो हैं उनके ताल्लुकात आपस में ठीक हुए हैं, दे आर को एग्जिस्टिंग वेरी वेल टुगेदर। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का यही मौक़िफ़ था कि अगर दोनों ममालिक हम लोग अपने ताल्लुकात बेहतर करके रहें, और हम लोग जो है आपस में एक दूसरे के मामलात में बेजा मुदाखलत ना करें, तो विन विन सिचुएशन दोनों ममालिक के लिए होगी। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि चाइना जो है वो बहुत रिस्पेक्ट करता है चाइना यूएसए रिलेशनशिप की, लेकिन वो अपनी इज़्ज़त पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकेगा। जो चाइना के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाइनीज़ नेशन की, चाइनीज़ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, और उसको एक्सेप्ट करना यूनाइटेड स्टेट्स की ज़िम्मेदारी है। जो लेजिटिमेट राइट्स हैं, जो क्लेम्स हैं, जो लेजिटिमेट क्लेम्स हैं चीन के, उसको रिस्पेक्ट करना यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ ये बातें जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी मीटिंग में की, तो एंटनी ब्लिंकन की तरफ से रिप्लाई ये था कि हम लोग भी, हमारी सोच भी बिल्कुल यही है जो हमारे प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बाली में मुलाकात में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ जो बातें की थी, जो कमिटमेंट्स की थी, उस पर हम आज भी कायम हैं। यूएसए ने यह भी कहा कि हम लोग ताइवान के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करते, और हम लोगों का
एम ये ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये सारी बातें जो है तो उस मीटिंग में हुई। अब मेरा ओपिनियन ये है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की डिप्लोमेसी को मैं शाबाश पेश करता हूँ। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जिस तरह से एंटनी ब्लिंकन को सारी बातें दो टोक अंदाज में बोली, वो एक स्टेट्समैन ही बोल सकता है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जिस तरह से अपना मौक़िफ़, अपनी कौम का मौक़िफ़, अपने मुल्क का मौक़िफ़ सामने रखा, वो काबिल तारीफ़ है और उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और एंटनी ब्लिंकन को ये कहने पर मजबूर किया गया और डिप्लोमेसी इस तरह की गई कि एंटनी ब्लिंकन को ये कहना पड़ा कि हम लोग ताइवान के मामले में ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करते, और जो यूएसए ने चाइना से कमिटमेंट की थी ताइवान के मामले पर, हम लोग उसी पर कायम हैं, और जो चाइना का स्टांस होगा उसको पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना चाहिए और हम लोग को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है चाइना के लिए, चाइनीज़ डिप्लोमेसी के लिए, और सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए। यूएसए को चाहिए कि जो लेजिटिमेट राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए। यूएसए को ये भी चाहिए कि चाइना के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना बंद करे। यूएसए को ये भी ज़रूरी करना चाहिए कि बीआरआई जो है वो एक रियलिटी है, वो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं चाइना के साथ, जिससे ना ही सिर्फ चाइना का बल्कि साथ ही साथ पूरी दुनिया का फ़ायदा होगा, और इस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश जो है बिल्कुल भी ना की जाए। सीपेक जो है वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चाइना का बीआरआई के अंडर, और इसी वजह से आईएमएफ जो है अपनी जो किस्त देने में भी डिले कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो फ्यूचर में अंडर सीपेक जो है उसकी तरक्की काफ़ी ज़्यादा होगी, इसीलिए उसको रोकने की कोशिश की जाए। और ये पाकिस्तान को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही, ये चाइना को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये चाइना को रोकने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि उनको पता है कि रूट जो है वो पाकिस्तान से जाएगा, और अगर हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब रखेंगे तो अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है वो चीन को होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को, यूएस लॉ मेकर्स को, यूएस थिंक टैंक को, यूएस इस्टेब्लिशमेंट को ये चाहिए कि अब इस चीज़ से आगे निकलें। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जिस तरह अपनी मीटिंग में बोला कि दो ममालिक इस दुनिया में रह सकते हैं, ये दुनिया बहुत बड़ी है और पीसफुल तरीके से भी रह सकते हैं। तो चाइना की हमेशा से ये पॉलिसी रही है पीस की। चाइना ने कभी किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की, जंग इनिशिएट नहीं की, जबकि अमेरिका का दूसरी तरफ एक अलग ही रुझान है, ये हम सब ने देखा है। तो इस चीज़ को जो है अमेरिका को अपने माइंड में रखना चाहिए। और मैं वीडियो के आखिर में फिर एक दफ़ा कहूँगा कि एंटनी ब्लिंकन का विजिट जो है वो चाइना के लिए एक बहुत पॉजिटिव साबित हुआ, क्योंकि चाइना ने अपनी सारी बातें दुनिया के सामने एक बड़े पीसफुल तरीके से और बड़े डिग्निफाइड तरीके से पेश की। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग जो है उसमें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो है वो जीत हुई है, और इसको हम सबको सराहना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।